ताशो एस एकेडमी पटना में आपका स्वागत है। आज हम लोग एंशिएंट हिस्ट्री को लेकर आए हैं, जो कि 67वीं बीपीएससी टारगेट के लिए आप लोगों को पढ़ाया जा रहा है। तो चलिए दोस्तों, हम लोग स्टार्ट करते हैं एंशिएंट हिस्ट्री। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, तो मगध साम्राज्य के उदय के कारण, जो मगध साम्राज्य है उनका उदय कैसे हुआ। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो दोस्तों, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मगध साम्राज्य के उदय। जो इसका उदय का कारण क्या था दोस्तों, तो मगध साम्राज्य का उदय का कारण फर्स्ट नंबर तो ये था कि इसके जो भौगोलिक अवस्थिति का जो है ना पूरा फ़ायदा मिलता था। मतलब मगध साम्राज्य का उदय का यही कारण था कि इसको भौगोलिक अवस्थिति का जो है ना पूरा फ़ायदा इसको मिलता था, और समृद्ध लौ की खाने मिली। और यहाँ से जो है ना समृद्ध जो है ना लौ की खाने मिली, अधिक मजबूत इससे हथियार बनाए गए। जब लौ की खाने मिली तो इससे जो है ना अधिक मजबूत जो है ना हथियार बनाए गए। और गंगा का मैदान जो था दोस्तों, एक अधिक उपजाऊ था। क्या था? अधिक उपजाऊ था। अधिक उपजाऊ के कारण इसमें अधिक उत्पादन होता है, और अधिक मात्रा में जो है ना सेना का निर्माण होता है। जब अधिक उत्पादन होता है तो अधिक मात्रा में जो है ना सेना का निर्माण होता है। उसके बाद दोस्तों जंगल से क्या होता था दोस्तों, कि लकड़ी एवं हाथी की प्राप्ति होता था। और इन लोगों को, जो मगध साम्राज्य के लोगों हैं, उन लोगों को क्या होता था, मगध यानी जंगल से जो है ना लकड़ी हो जाता था और हाथी की प्राप्ति होता था। क्या होता था दोस्तों, लकड़ी और हाथी की प्राप्ति होती थी। हाथियों का जो है ना बड़े पैमाने पर उपयोग करते थे, और ये लोग जो है ना क्या करते थे, हाथियों का जो है ना बड़े पैमाने पर उपयोग करते थे। तो क्या करते थे दोस्तों, तो बड़े पैमानों पर उपयोग करते थे। और राजधानी इसका कहाँ था, मगध साम्राज्य का? तो फर्स्ट जो राजधानी था दोस्तों, ये राजगिरी था। इसके और पाटलिपुत्रा था। कहाँ था? राजगिरी और पाटलिपुत्र। तो राजनीतिक महत्व वाली है। और ये जो राजधानी था क्या था, तो राजनीतिक महत्व वाली थी। राजगिरी क्या था दोस्तों, तो राजगिरी जो है ये 5 पहाड़ियों से घिरा हुआ था। राजगिरी क्या था? 5 पहाड़ियों से घिरा हुआ था। और प्राकृतिक सुरक्षा, जिससे 5 पहाड़ियों से जो घिरा हुआ था, उससे क्या होता था कि प्राकृतिक सुरक्षा जो है ना बना रहता था। क्या होता था दोस्तों, प्राकृतिक सुरक्षा बना रहता था। उसके बाद पाटलिपुत्र जो था दोस्तों, ये तो कौन सा नदी दोस्तों, तो सोन नदी और गंगा नदी। कौन दोस्तों, गंगा नदी के बीच में था। क्या था दोस्तों, कि पाटलिपुत्र ये सोन नदी और गंगा नदी के जो है ना बीच में था। ये बीच में जो है ना दोस्तों क्या था, पाटलिपुत्र था। और ये जल दुर्ग कहलाता था। उसके बाद दोस्तों व्यापार बढ़ोतरी। क्या था दोस्तों, व्यापार बढ़ोतरी, नए नगरों का निर्माण, धातु संपत्ति। क्या था दोस्तों, व्यापार जो है ना बढ़ोतरी, नए नगरों का भी निर्माण हुआ। उसके बाद धातु की जो है ना संपत्ति हुआ। उसके बाद कर की जो है ना कर प्राप्ति में बढ़ोतरी हुई। क्या हुआ दोस्तों, कर प्राप्ति में क्या हुआ, तो बढ़ोतरी हुई। क्या हुआ, बढ़ोतरी हुई। उसके बाद अधिक मजबूत जो है ना राज्य बन गए। उसके बाद अधिक मजबूत क्या हुआ, राज्य बन गए। उसके बाद हम लोग देखते हैं मगध क्षेत्र में विभिन्न राजवंश। जो मगध क्षेत्र है ना दोस्तों, क्या मगध क्षेत्र में विभिन्न राजवंश, कौन कौन से राजवंश थे उसके बारे में हम लोग देखते हैं। और उसके बाद जो है ना दोस्तों, इसको हम लोग एक एक करके इसके बारे में पढ़ेंगे दोस्तों। तो चलिए फर्स्ट देखते हैं हर्यक वंश। कौन? हर्यक वंश दोस्तों। उसके बाद आता है शिशुनाग वंश। उसके बाद नंद वंश, मौर्य वंश और शुंग वंश। कौन कौन आता है? हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश, मौर्य वंश, शुंग वंश और कण्व वंश। तो दोस्तों आप लोग इसको याद रखें। हर्यक वंश, इसका शासनकाल 544 बीसी से लेकर कितना था, तो 544 बीसी से लेकर 413 बीसी तक। कब से कब तक था दोस्तों, तो 544 बीसी से लेकर 413 बीसी तक था। तो हम लोग बात करते हैं बीसी देखिए दोस्तों, ये 600 बीसी है। उसके बाद क्या होता है, ये घटते क्रम में होता है। कितना? उसके बाद 500 बीसी हुआ। उसके बाद कितना, 400 बीसी। उसके बाद 300 बीसी। अगर हम बात करें ईस्वी की, तो ईस्वी देखिए दोस्तों, ये क्या हो गया, 2001 हो गया। क्या हो गया दोस्तों, 2001। ये बढ़ते क्रम में होता है। 2001 के बाद क्या होता है, 2011 देख लीजिए दोस्तों। उसके बाद 2021, ये क्या है दोस्तों, तो ये बढ़ते क्रम में है। तो देख सकते हैं कि जो बीसी होता है, बिफोर क्राइस्ट,
ये घटते क्रम में मतलब 500 BC हुआ, उसके बाद कितना होगा तो 400 BC, उसके बाद 300 BC होगा। लेकिन अगर हम बात करें ईस्वी की, क्या बात करें दोस्तों ईस्वी की, तो ईस्वी क्या होगा 2011 हो गया। तो उसके बाद क्या होगा दोस्तों 2011 के बाद 2021 होगा। तो ये क्या होता है बढ़ रहा है दोस्तों, क्या हो रहा है बढ़ रहा है, और ये क्या हो रहा है दोस्तों तो घट रहा है। तो चलिए दोस्तों अब हम लोग समझते हैं कि हर्यक वंश में कौन कौन से शासक हुए। तो हर्यक वंश में 3 शासक, 3 जो है ना महत्वपूर्ण शासक हुए, कौन कौन थे तो बिंबिसार, बिंबिसार का शासनकाल कब से कब तक था दोस्तों, तो इसका जो शासनकाल था ये 544 BC से लेकर 492 BC तक। कितना था दोस्तों 544 BC से लेकर 492 BC तक। और अजातशत्रु की बात करें दोस्तों तो 492 BC से लेकर 460 BC तक। कब से कब तक दोस्तों तो 492 से लेकर 460 BC तक। और उज्जैनी की बात करें, उज्जैनी की बात करें दोस्तों तो ये 460 BC से लेकर कितना तो 444 BC तक। कब से कब तक दोस्तों तो 444 BC तक। इसके बाद हम लोग मौर्य वंश, अब हम लोग मौर्य वंश के बारे में पढ़ेंगे दोस्तों। किसके बारे में तो मौर्य वंश। मौर्य वंश का शासनकाल कब से कब तक था दोस्तों, तो मौर्य वंश का जो शासनकाल था ये कब से कब तक था तो 321 BC से लेके 185 BC तक। कब से कब तक था दोस्तों तो 321 BC से लेके 185 BC तक। और इसके जो है ना सोर्स के बारे में हम लोग देखते हैं दोस्तों, इसके सोर्स हो गया, इस सब के बारे में हम लोग पढ़ेंगे दोस्तों। उसके राजा एवं उनके योगदान, मतलब हम लोग जो है ना दोस्तों इसमें उसके सोर्स के बारे में पढ़ेंगे, उनके राजा एवं उनके योगदान के बारे में पढ़ेंगे, साम्राज्य का एकीकरण एवं साम्राज्य का विस्तार के बारे में पढ़ेंगे, राजनीतिक स्थिति एवं सामाजिक जीवन और आर्थिक स्थिति के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे दोस्तों, इस सब के बारे में हम लोग मौर्य साम्राज्य में, मौर्य वंश में पढ़ेंगे। तो आर्थिक स्थिति, आर्थिक स्थिति में देखते हैं दोस्तों, तो आर्थिक स्थिति में इसके मौर्य वंश के महत्व के बारे में देखेंगे। उसके बाद अन्य महत्वपूर्ण तथ्य को देखेंगे। उसके बाद हम लोग मौर्य वंश के जो है ना कैसे समाप्त हुआ इसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो दोस्तों मौर्य जो मौर्य वंश है उसका जो कब से शासनकाल था 321 BC से लेकर 185 BC तक था। देख सकते हैं दोस्तों ये किनका पिक्चर है तो चंद्रगुप्त मौर्य, सॉरी दोस्तों ये किसका है तो चाणक्य का पिक्चर है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों देखते हैं मौर्य वंश की सामान्य जानकारी। तो मौर्य वंश यानी चाणक्य, चाणक्य क्या था दोस्तों गुरु था। किसका तो चंद्रगुप्त मौर्य का चाणक्य गुरु था दोस्तों। उसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य ने घनानंद, किसको दोस्तों तो घनानंद को पराजित किया। तो किसके तो घनानंद को जब पराजित किया दोस्तों तो फिर उसका संस्थापक मौर्य वंश की स्थापना हुआ। तो मौर्य वंश की स्थापना कब हुआ दोस्तों तो 321 BC में। कब हुआ दोस्तों 321 BC में। और बात करें कि मौर्य वंश के जो संस्थापक था वो कौन था दोस्तों तो चंद्रगुप्त मौर्य थे। कौन थे दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य। देख सकते हैं दोस्तों चाणक्य के ये फोटो दिया हुआ है दोस्तों। इसके बाद हम लोग जानकारी और स्रोत, इसका जानकारी कैसे मिलता है दोस्तों तो देखते हैं हम लोग इसके जानकारी के बारे में। तो पहला तो दोस्तों ये पुरातात्विक स्रोत से जो है ना इसकी जानकारी मिलता है। उसमें सिक्के आते हैं, पुरातात्विक में कौन कौन आते हैं सिक्के आते हैं, स्मारक आते हैं, वस्तु एवं कलाकृतियाँ आती हैं, लिपि आती है। कौन कौन आते हैं सिक्के आते हैं, स्मारक आते हैं, वस्तु एवं कलाकृति आते हैं, लिपि आती है। उसके बाद दोस्तों साहित्य की बात करें दोस्तों तो साहित्य दो तरीका से हम लोग देखते हैं साहित्य में। एक धार्मिक होता है जैसे दीपवंश हो गया, महावंश हो गया दोस्तों। उसके बाद हम लोग बात करें मेगास्थनीज, किसकी बात करें दोस्तों मेगास्थनीज की पुस्तक कौन था इंडिका से मौर्य वंश की जानकारी मिलता है दोस्तों। उसके बाद संगम तमिल जो है ना साहित्य के उल्लेख से। उसके बाद कौटिल्य के अर्थशास्त्र से। उसके बाद कलहन के राजतरंगिणी से। उसका विशाख दत्त के कौन सा मुद्रा रक्षस से। उसके बाद कालिदास का जो है ना मलवी कांगी मित्रम से। किससे दोस्तों तो मलवी कांगी मित्रम से मिलता है साक्ष्य इसका। उसके बाद हम लोग जो है ना महत्वपूर्ण जानकारियाँ अशोक के शिलालेख के बारे में जो है ना प्राप्त होते हैं। जो इनकी महत्वपूर्ण जानकारियाँ जो है ना अशोक के शिलालेख से। किसके शिलालेख से तो अशोक से। देखिए दोस्तों शिलालेख किस तरीका से होता है तो पत्थर पे जो बनाया हुआ है दोस्तों लिखा हुआ है उसी को जो है ना शिलालेख बोलते हैं। देखिए दोस्तों कैसे अभिलेख बनाया जाता है, देखिए देख सकते हैं फिगर के थ्रू जो है ना आप लोग देख सकते हैं दोस्तों। चलिए दोस्तों तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से हम लोग कंटिन्यू रखेंगे इसको। अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। जय हिंद दोस्तों।